गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग यानी इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक स्टार्ट किया था और कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग आगे चल रहे थे और आपने देखा कि मिश्रित क्रम तक हुआ था। यानी कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक था उसमें आपने देखा था कि इसमें हमने आपको बताया था कि 3 तरीके के प्रश्न बनते हैं, अक्षर द्वारा, संख्या द्वारा और प्रतिस्थापन विधि। और अक्षर द्वारा चल रहा था, टाइप फर्स्ट चल रहा था। उसमें हमने आपको केसेस बताए थे, पहला कि बढ़ते क्रम, दूसरा बताया था घटते क्रम, तीसरा बताया था विपरीत क्रम, चौथा बताया था स्थान परिवर्तन और पांचवा बताया था मिश्रित क्रम। आज हम छठवें टाइप की बात करेंगे और जो छठवां टाइप है अगर हम उसकी बात करें, आज हम छठवें टाइप की बात करते हैं और हमारा जो छठवां टाइप है अगर हम उसकी बात करें, केस नंबर 6 की बात करें, केस नंबर 6 है। यहाँ पर स्पेशल केसेस होते हैं। स्पेशल केसेस विशेष प्रकार के होते हैं। जैसे इस तरीके से प्रश्न बनता है, क्वेश्चन आपसे ये कह दिया जाए कि यदि BOMBAY यदि बॉम्बे शब्द को MY लिखा जाता है तो बताइए कि तमिलनाडु शब्द को क्या लिखा जाएगा। तमिलनाडु शब्द को तमिलनाडु शब्द को क्या लिखा जाएगा, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। सभी लोग, आपने देखा कि क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये बोला है कि यदि बॉम्बे शब्द को MY लिखा जाता है तो बताइए कि तमिलनाडु शब्द को क्या लिखा जाएगा। अब आइए हम सॉल्यूशन की बात करें और अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आपने देखा बॉम्बे BOMBAY और बॉम्बे को आपने देखा कि MY और MY लिखा जाता है बच्चों। और आपको तमिलनाडु का पूछा है कि तमिलनाडु शब्द को क्या लिखा जाए। तो आइए देखा जाए, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें किया क्या गया है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है। इसमें 3-3 का उसने पेयर बनाया, 3-3 का पेयर बनाया और जो अंतिम अक्षर हैं उन्हीं को इसने 3 बार लिख दिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3-3 अक्षर का पेयर बनाया तो 2 पेयर बने। इसमें अंतिम अक्षर यम था, इसमें वाई था। यम वाई 2 अक्षर थे तो यम वाई को लिख दिया। ऐसे ही यहां पर 3-3 का पेयर बनाएगा और अगर अंतिम अक्षर देखा जाए तो यम एन यू, यानी इसमें 3 पेयर बन रहे थे, इसमें केवल 2 ही पेयर था, इसलिए 2 अक्षर यम वाई लिखा गया था 3 बार। और यहां पर देख रहे हैं 3 पेयर बन रहा है और MNU, यानी यहां पर जो आंसर होगा वो MNU और MNU होगा। यानी 3 बार लिखना था, 1 बार, 2 बार और 3 बार। यहां पर आप देख सकते हैं क्या किया गया था, फिर से एक बार देख लीजिए। स्पेशल केसेस हैं, मतलब इस तरीके के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं कि जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं, ये आपको पहले से ही बता दिया जाएगा तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चंस आएगा तो आप सोच समझ के कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में 3-3 का पेयर बनाया था और इसमें 2 पेयर थे। इसका अंतिम अक्षर यम और वाई को लिया, MY को इसने 3 बार लिखा, MY। और यहां पर भी 3-3 का पेयर बनाएगा
और अंतिम देखिए यहाँ 3 पेयर हैं, तीनों का अक्षर अंतिम लिया जाए तो यम एन यू है, इसलिए एम एन यू को हमने 3 बार लिखा, तो आंसर होगा एम एन यू और एम एन यू। आइए हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो इस तरीके के प्रश्न बनेंगे कि यदि सांकेतिक भाषा में यदि सांकेतिक भाषा में यहाँ पर पेन PEN शब्द को सांकेतिक भाषा में पेन शब्द को OQDF MO लिखा जाता है तो बताइए कि कैट शब्द को क्या लिखा जाएगा, तो बताइए कि कैट शब्द को क्या लिखा जाएगा। तो आपने देखा कि बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये था कि यदि सांकेतिक भाषा में पेन शब्द को OQDFMO लिखा जाता है तो बताना है कि कैट शब्द को क्या लिखा जाएगा। अब आइए इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा यहाँ पर पेन है PEN और पेन शब्द को आपने देखा OQDFMO लिखा जाता है और कैट शब्द का पूछा है CAT। तो अगर देख रहे होंगे आप तो लेफ्ट में बच्चों 3 अक्षर हैं लेकिन राइट में देख रहे हैं कि 6 अक्षर है, मतलब लेफ्ट में 3 थे और राइट में लेटर्स जो थे वो 6 थे। तो तुरंत दिमाग में आपके ये होना चाहिए कि एक अक्षर को 2-2 अक्षर में यहाँ पर डिवाइड किया, एक अक्षर को 2-2 अक्षर में डिवाइड किया है। तो हम क्या करें, जैसे देखते हैं एक एक अक्षर को 2-2 में डिवाइड किया है। अब जैसे यहाँ P है, अगर हम देखें तो P के पहले O और बाद में Q आता है। यहाँ E है, E के पहले D होता है, E के बाद F आता है। N है, N के पहले M होता है और बाद में O होता है। तो -1 +1 -1 +1 -1 +1 इस तरीके से किया है। ऐसे ही यहाँ पर आपको करना है। अगर यहाँ पर करना है तो माइनस कर दीजिए, C में माइनस करेंगे तो B आएगा और प्लस करेंगे तो यहाँ पर D आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, C में माइनस करते हैं, C में माइनस करेंगे तो B आएगा, नहीं सॉरी A है, A में अगर हम माइनस करते हैं बच्चों तो A में माइनस करने पे Z होगा और प्लस करते हैं तो यहाँ पर B होगा। और आगे बढ़ते हैं, T है और T में एक माइनस करने पे यस आता है और प्लस करने पे U आता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हमारा ये होना चाहिए BDZBSU। तो आपने देखा, क्या देखा कि एक एक अक्षर को 2-2 अक्षर में कन्वर्ट किया है, एक उस अक्षर के पहले वाला लेटर और एक बाद वाला अक्षर, यानी एक माइनस और एक प्लस, इस तरीके से कन्वर्ट किया गया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि सांकेतिक भाषा में टाइगर TIGER
यदि सांकेतिक भाषा में टाइगर शब्द को, सांकेतिक भाषा में टाइगर शब्द को TIGER, टाइगर शब्द को, टाइगर शब्द को यहां पर लिख दिया जाए IJ और VW TU RS और GH लिखा जाता है, लिखा जाता है तो बताइए कि यहाँ पर हॉर्स HORSE, हॉर्स शब्द को क्या लिखा जाएगा? हॉर्स शब्द को क्या लिखा जाएगा? हॉर्स शब्द को क्या लिखा जाएगा, ये आपको आइए देखा जाए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं कि टाइगर है TIGER, और टाइगर शब्द को आपने देखा कि IJ VW TU RS और GH लिखा जाता है। और आपने देखा कि हॉर्स HORSE, हॉर्स का पूछा गया। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो टाइगर में जो है 5 अक्षर हैं, और अगर यहाँ देखा जाए तो अक्षरों की संख्या 10 है। यानी आप देख पा रहे हैं कि एक अक्षर को यहाँ भी 2-2 अक्षर में कन्वर्ट किया है, क्योंकि लेफ्ट में जो अक्षर हैं वो केवल 5 हैं और राइट में जो अक्षर हैं वो कितने हैं? 10 हैं, 10 हैं। तो अब हमें समझना है कि किस तरीके से किया है, यानी एक अक्षर को 2-2 अक्षर में कन्वर्ट किया है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो I का जो अपोजिट होता है, R का जो अपोजिट होता है I होता है, I में एक जोड़ें तो J होगा। ऐसे E का अपोजिट देखा जाए तो E का अपोजिट होता है V, और V में एक बढ़ा दें तो W आएगा। ऐसे G का अपोजिट होता है T, G का अपोजिट होगा T, और T में एक बढ़ा दें तो U आएगा। I का अपोजिट देखा जाए तो I का अपोजिट क्या होता है? R होता है, R में एक बढ़ा दीजिए S आएगा। ऐसे ही आगे देखते हैं, और आपने देखा कि T का अपोजिट होता है G, और अगर G में एक बढ़ा दें H है। तो आपने देखा कि R का अपोजिट I में एक बढ़ा है J, E का अपोजिट V में एक बढ़ा है W, G का अपोजिट T में एक बढ़ा है U, और I का अपोजिट R में एक बढ़ा है S, T का अपोजिट होता है G में एक बढ़ा है H। इस तरीके से किया है। ऐसे हम यहाँ पर कर लें, और अगर E का अपोजिट करें तो E का अपोजिट होता है V, और V में एक बढ़ा देते हैं। अगर V में एक बढ़ाएंगे तो W होगा। S का जो अपोजिट होता है वो H होता है, और H में एक बढ़ा दें तो I आएगा। R है, R का जो अपोजिट होता है, R का अपोजिट होता है I, और I में एक बढ़ा दें तो I में एक बढ़ाने पे J आता है। आपने देखा कि एक बढ़ाने पे J होता है। और O है, O का जो अपोजिट होता है, O का अपोजिट लब होता है, L होता है, और L में एक बढ़ा देने पे यम आ जाता है। और यहाँ पर यच है, यच का जो अपोजिट होता है, H का अपोजिट होता है यस, और S में एक बढ़ा देते हैं तो T। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया गया है। तो आपने देखा कि यहाँ पर विपरीत लिखकर एक बढ़ा दिया है, विपरीत लिखकर एक बढ़ा दिया है, इस तरीके से किया है। सबका विपरीत लिखकर एक एक जोड़ दिया है। तो हमें एग्जाम में बिल्कुल यही समझना है कि किस तरीके से किया जा रहा है। तो लेफ्ट में 5 थे, राइट में 10 अक्षर थे, एक अक्षर को 2-2 में कन्वर्ट किया था। कैसे? तो विपरीत लिखकर उसके आगे वाला,
जैसे आर का विपरीत आई होता है, आई में एक बढ़ा है जे, ई का वी होता है, वी में एक बढ़ा है डब्ल्यू, जी का टी होता है, टी में एक बढ़ा है यू, आई का आर होता है, आर में एक बढ़ा है एस, टी का जी होता है, जी में एक बढ़ा है एच। सेम उसी पैटर्न पे हमने हॉर्स को निकाल दिया। ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लें बच्चों। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगर ये कहा जाए कि यदि सांकेतिक भाषा में, यदि सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में, यदि सांकेतिक भाषा में यहाँ पर डॉग DOG, सांकेतिक भाषा में डॉग शब्द को यहाँ पर लिख दिया जाए CWE, यहाँ पर NLP, और यहाँ हो जाएगा F और T और H। लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो लिखा जाता है तो बताइए कि, लिखा जाता है तो बताइए कि, यहाँ पर तो बताइए कि मैन, MAN, मैन शब्द को, मैन शब्द को क्या लिखा जाएगा, मैन शब्द को क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, तो बताइए कि मैन शब्द को क्या लिखा जाए। आइए हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं, और अगर सॉल्यूशन की बात करें तो जैसे यहाँ DOG लिखा है और डॉग को क्या लिखा जा रहा है, CWE, और N है, L है, P है, F है, T है, और आपने देखा कि डॉग को ये लिखा गया है और मैन का पूछा है MAN। डॉग शब्द को ये लिखा गया है, मैन का पूछा जा रहा है। तो आइए हम देख लेते हैं किसमें किया क्या गया है। अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 है और यहाँ देखा जाए तो 9 है। तो दोस्तों एक आप देख रहे हैं कि लेफ्ट में 3 है और राइट में 9 है। इट मीन्स एक अक्षर को 3-3 अक्षर में कन्वर्ट किया। देखा जाए तो एक अक्षर को 3-3 अक्षर में कन्वर्ट किया। अगर हम यहाँ देखें तो अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ D के पहले C आता है, D का अपोजिट जो होता है W होता है, और D में एक जोड़ते हैं तो E आता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, O के पहले N आता है, O का अपोजिट L आता है, और एक बढ़ाने पे P आएगा। ऐसे और आगे बढ़ते हैं तो G के पहले F होता है, G का अपोजिट T होता है, और एक जोड़ते हैं तो H आता है। तो एक एक अक्षर को 3-3 इस तरीके से किया है। ऐसे ही आपको यहाँ करना है। अब आइए देखा जाए तो M के पहले L होता है, और M का जो अपोजिट होता है N होता है, और एक बढ़ा देने पे, एक बढ़ा देंगे तो यहाँ पर M में एक बढ़ाएंगे तो भी N ही होता है। मतलब आपने ये देखा कि अगर हम आपसे यहाँ कहें तो आपने ये देखा कि यहाँ ये किया गया है इस तरीके से, पहले माइनस किया था, फिर विपरीत लिखा है, और फिर +1 कर दिया। तो यम के पहले यल, एम का विपरीत यन, और यम में जोड़ने पर भी यन आता है। और आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं तो पहले माइनस करेंगे, फिर अपोजिट करेंगे, और फिर +1 करेंगे। तो ए में माइनस करने पे जेड होता है, ए का अपोजिट भी जेड होता है, ए में एक जोड़ने पर बी आता है। और आगे बढ़ जाएं
और आगे जाते हैं तो एन के पहले यम आता है, एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है, और एन में एक जोड़ देने पर ओ आता है। तो आपने देखा, देखिए कभी कभी एक अक्षर को दो दो में बदलता है, तो कभी कभी एक एक अक्षर को तीन तीन अक्षर में बदल दिया जाता है। तो अगर लेफ्ट में 3 है, राइट में 9 है, तुरंत समझ जाइए कि एक अक्षर को 3 में बदला है। अगर लेफ्ट में 3 है, राइट में 6 है, तुरंत समझ जाइए कि एक अक्षर को दो दो अक्षर में बदल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से स्पेशल केस में आप देखेंगे कि कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा आपका, आपने देखा कि ये टाइप 1 का था, जिसमें केसेस हमने बताए 6। भाई टाइप 1 यानी अक्षर द्वारा, उसमें 6 केसेस थे, 6 के बारे में हमने डिस्कस। अब आइए हम टाइप 2 की बात करते हैं। और यदि हम टाइप 2 की बात करें, टाइप 2 का मतलब होता है संख्या द्वारा। टाइप 2 में देखा जाए तो संख्या द्वारा, बाई नंबर, संख्या द्वारा बाई नंबर। तो बच्चों ये भी आपको देखना है, इसके अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार के इसके अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला अगर देखा जाए तो पहला है अक्षर का संख्या में परिवर्तन। अक्षर का संख्या में परिवर्तन, अक्षर का संख्या में परिवर्तन। और दूसरा देखा जाए तो दूसरा जो है संख्या का संख्या में परिवर्तन। संख्या का संख्या में परिवर्तन। तो आपने देखा कि ये दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं। दो, पहला आपने देखा कि अक्षर का संख्या में परिवर्तन किया जाएगा, दूसरा संख्या का संख्या में, यानी लेटर टू नंबर चेंजिंग, नंबर टू नंबर चेंजिंग। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि अक्षर को संख्या में बदल देगा। अभी तक अक्षर को अक्षर में बदल रहा था, लेकिन अब अक्षर को संख्या में बदलेगा। दूसरा संख्या का संख्या में परिवर्तन। तो हम पहले वाले हेडिंग की बात करें, यानी हमने टाइप 2 स्टार्ट किया। टाइप 2 यानी संख्या द्वारा। संख्या द्वारा में हमने ये लिखा है कि इसके अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है अक्षर का संख्या में परिवर्तन और दूसरा है संख्या का संख्या में परिवर्तन। ठीक है, अब आइए इसके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पहले वाले को हेडिंग डाल लें। पहले वाले का हेडिंग है कि अक्षर का संख्या में परिवर्तन। अक्षर का संख्या में परिवर्तन। अक्षर का संख्या में परिवर्तन यानी लेटर टू नंबर चेंजिंग। लेटर टू नंबर चेंजिंग। आइए देखा जाए, नाम से ही क्लियर है कि एक तरफ अक्षर और दूसरी तरफ संख्याएं होंगी। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि यदि सांकेतिक भाषा में यदि सांकेतिक भाषा में मोहन MOHAN, यदि सांकेतिक भाषा में मोहन शब्द को
13158114 लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो बताइए कि KAMAL, तो बताइए कि कमल शब्द को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, कमल शब्द को क्या लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। अब आइए हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन में देखा जाए तो यहाँ मोहन है, MOHAN, और आपने देखा कि मोहन को 13158114 लिखा जा रहा है, ठीक है, ये लिखा जा रहा है। और आपसे कमल के बारे में पूछ रहा है, KAMAL। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर सारे अक्षर के प्लेस वैल्यू यानी इनकी पोजीशन रखी गई है। जैसे देखा जाए तो यम जो है 13 नंबर पे आता है, O 15 पे आता है, H 8 पे आता है, A 1 पे आता है और N 14 पे आता है। यानी सारे अक्षर के प्लेस वैल्यू उनकी पोजीशन रखी गई है। ऐसे यहाँ पर भी ये देखा जाए तो 11 पे होता है, A देखते हैं तो A 1 पे होता है, M देखेंगे तो M 13 पे आता है, A देखेंगे तो A 1 पे आता है और L देखते हैं तो L 12 पे आता है। तो आपने ये देखा कि सारे अक्षर के प्लेस वैल्यू लिख दिए गए हैं। तो अक्षर का संख्या में परिवर्तन हो रहा, एक तरफ अक्षर हैं और दूसरी तरफ संख्याएं हैं। तो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं कि इनको इनके प्लेस वैल्यू के आधार पर डिनोट किया है, यानी जो अक्षर जहां आता है उसकी पोजीशन लिखी गई। तो आप भी कमल की पोजीशन लिख देते हैं कि 11 पे था 11 लिखा, A 1 पे आता है 1 लिखा, M 13 पे होता है, A 1 पे होता है और यल देख रहे हैं कि 12 पे होता है, तो आपने ये लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, अगला क्वेश्चन ये है कि यदि सांकेतिक भाषा में सांकेतिक भाषा में तो यहाँ पर रिजल्ट RESULT रिजल्ट शब्द को सांकेतिक भाषा में रिजल्ट शब्द को यहाँ पर है 7 है, 156 है, यहाँ पर 8 है, 22 है और 9 लिखा जाता है, तो बताइए कि उसी कूट भाषा में पेंसिल शब्द को PENCIL पेंसिल शब्द को क्या लिखा जाएगा, पेंसिल शब्द को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना। पेंसिल शब्द को क्या लिखा जाएगा। तो आपने देखा कि एक क्वेश्चन है कि यदि सांकेतिक भाषा में रिजल्ट शब्द को ये लिखा जाता है तो बताना है कि उसी कूट भाषा में पेंसिल शब्द को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो आइए देखा जाए बच्चों, अगर हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं
तो सोल्यूशन में आपने देखा कि रिजल्ट है RESULT, और इस रिजल्ट को देखा जाए तो रिजल्ट को क्या लिखा है, 7 है, 1 5 है, 6 है, 8 है, 2 2 है, और यहाँ पर 9 लिखा, और पेंसिल का आपसे पूछा गया है PENCIL। ठीक है, अब ये देखा जाए तो देख रहे हैं कि T यहाँ पर 7 लिखा है, 7 का मतलब G होता है, यहाँ पर G तो है नहीं, लेकिन अगर आप देख रहे हैं 7 का मतलब G होता है, यहाँ O है, यहाँ पर F लिखा है, यहाँ 8 का मतलब H है, यहाँ V है, और यहाँ I है। अगर आप ध्यान से देखें तो T का विपरीत G होता है GT रूट, L का O होता है लव, U का फुल होता है F, H का हाई स्कूल होता है H, E का इवन होता है V, और R का इंडियन रेलवे होता है I। यानी आपने देखा कि जितने अक्षर थे उन सारे अक्षरों के विपरीत अक्षर का पोजीशन रखा गया, यानी जितने भी अक्षर हैं उन सारे अक्षरों के विपरीत अक्षर का पोजीशन रखा गया। ठीक है, T का विपरीत G होता है, G 7 पे होता है, L का O होता है 15 पे होता है, U का F होता है 6 पे होता है, S का H होता है 8 पे, E का V इवन 22 पे होता है, R का I 9 होता है। तो यानी आपने देखा कि जितने अक्षर हैं उनके प्लेस वैल्यू को यहाँ पर रखी गई है, उनके विपरीत अक्षर का। तो सेम यहाँ पर हमें लगा देना है बच्चों। अगर देखा जाए तो L का विपरीत होता है O होता है 15 नंबर पे, I का विपरीत R होता है 18 पे आएगा, C का X होता है यक्स जो है 24 पे आएगा, N का मैन होता है यम 13 पे आएगा, 13 पे, और E का विपरीत V होता है V 22 पे आता है, और P का विपरीत होता है यहाँ पर K 11 पे होता है। तो आपने देखा कि L का O लब हुआ, I का R इंडियन रेलवे, C का X 6 है, E का N का मैन होता है M 13 पे, E का V 22 पे होता है, और P का K जो है 11 नंबर पे होता है। तो आपने यही देखा कि जितने अक्षर हैं उन सारे अक्षरों के विपरीत अक्षर का यहाँ पर प्लेस वैल्यू यानी स्थान पोजीशन रखा गया है। ठीक है, तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा कि यदि सांकेतिक भाषा में यदि सांकेतिक भाषा में टाइगर TIGER टाइगर शब्द को सांकेतिक भाषा में टाइगर शब्द को यहाँ पर लिख दिया जाए 2975 लिखा जाता है। तो बताइए कि कानपुर शब्द को क्या लिखा जाएगा, KANPUR, कानपुर शब्द को क्या लिखा जाएगा, कानपुर शब्द को क्या लिखा जाएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सांकेतिक भाषा में टाइगर शब्द को ये लिखा जाता है, तो हमें बताना है कि कानपुर शब्द को क्या लिखा जाएगा। अब हम इसके सलूशन की बात करें तो आपने देखा कि टाइगर है TIGER, और इस टाइगर शब्द को आपने ये देखा कि यहाँ पर 2 है, 9 है, 7 है और 5 है, 9 लिखा जाता है।
और आपको कानपुर शब्द का पूछा जा रहा था, KANPUR, कानपुर शब्द का पूछा जा रहा है। आइए हम समझते हैं। यहां पर देख रहे हैं कि बी यहां नहीं लिखा है और ना ही किसी का विपरीत बी होता है, क्योंकि 2 लिखा है। तो यहां बच्चों क्या किया गया है, यहां पर ये किया गया है, अगर आप ध्यान से देखें तो टी जो होता है, अगर हम यहां पर बात करें, जैसे टी की पोजीशन 20 पे होती है, आई जो है 9 पे है, जी 7 पे है, ई 5 पे है और आर 18 पे है। अगर देखा जाए तो जो डबल डिजिट हैं, जो डबल डिजिट वाली संख्याएं हैं, उनको जोड़कर सिंगल डिजिट में लिख दिया। जैसे 2 और 0 को जोड़ा तो 2 और 0 जोड़ा तो 2 आया। ये सिंगल है तो इसको एज इट इज लिख दिया है, ये सिंगल है तो इसको भी एज इट इज लिख दिया है, ये सिंगल है तो इसको भी एज इट इज लिख दिया है, और इन दोनों को जोड़ा तो 8 और 1 9। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो डबल डिजिट संख्याएं थी उनको जोड़कर एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, और जो सिंगल थे वो उसे एज इट इज लिख दी। ऐसे ही कानपुर का पूछा है। के का अगर हम कहा जाए तो 11 पे होता है, ए 1 पे, एन 14 पे होता है, पी जो होता है 16 पे, क्यू 21 पे और आर कहाँ होता है 18 पे। अब आइए देखा जाए, अगर 1 और 1 को ऐड करते हैं तो 2 होता है। यहाँ पर सिंगल है तो 1 होगा, यहाँ जोड़ देते हैं तो 3 4 1 5 हुआ, यहाँ पर 6 और 1 को जोड़िए तो 7 होगा, 2 और 1 को जोड़ते हैं 3 होगा, और 8 1 जोड़ते हैं तो 9 होगा। यानी आंसर क्या हो गया, 2 होगा, आंसर 1 होगा, यहाँ पर 5 होगा, 2 1 5, फिर यहाँ 7 है, 7 के बाद यहाँ 3 है, और 3 के बाद यहाँ 9 है। तो आपने देखा कि जो आंसर होगा वो आंसर 215739 होगा। तो बच्चों आपने देखा, क्या देखा कि जो डबल डिजिट की संख्या थी उनको जोड़कर एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके भी प्रश्न पूछा जाता है। हमें यही देखना है किस तरीके से किया है। मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि देखिए एग्जाम में हमें सोचना होता है किस तरीके से लिखा है। भाई अगर देखा जाए टी 20 पे होता है तो 20 ना लिखा है, टी का विपरीत जी होता है वो भी है, तो हम सोचेंगे किस तरीके से लिखा है। तो टी 20 पे होता है, यानी 2 और 0 को जोड़ लें, जो डबल डिजिट है 2 और 0 को जोड़ने पे 2 होता है, तो ये लिखा है। तो यानी कभी कभी ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि जो डबल डिजिट की संख्याएं होती हैं उनको जोड़कर बच्चों सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि यदि सांकेतिक भाषा में, यदि सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में, यदि सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में मोबाइल MOBILE, मोबाइल शब्द को, मोबाइल शब्द को, सांकेतिक भाषा में मोबाइल शब्द को यहाँ पर 5 के बाद 3 के बाद यहाँ पर 7 9 के बाद यहाँ पर 6 4 लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो बताइए कि उसी कूट भाषा में, उसी कूट भाषा में, तो बताइए कि उसी कूट भाषा में चिल्ड्रन CHILDREN, चिल्ड्रन शब्द को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। तो बच्चों आपने देखा कि एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ चुका है। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या लिखा है,
क्वेश्चन ये लिखा है कि यदि सांकेतिक भाषा में मोबाइल शब्द को 537 है, ये 537964 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हमें चिल्ड्रन शब्द को बताना है कि चिल्ड्रन शब्द को क्या लिखा जाएगा। तो आइए हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। अगर देखा जाए तो आपने देखा कि यहाँ पर मोबाइल है MOBILE, और इस मोबाइल को इसने लिखा है 537964, और हमें चिल्ड्रंस का निकालना है, हमें चिल्ड्रंस शब्द का निकालना है। चलिए अब देखना है क्या किया है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 5 है, ई 5 पे हो सकता है, लेकिन यल 12 पे होता है, तो 12 जैसी कोई संख्या तो लिखी नहीं है। तो हमें ये दिमाग में लगाना है कि यम 13 पे होता है, 13 भी नहीं लिखा है। एम का विपरीत यन होता है, 14 पे होता है, वो भी नहीं लिखा है। यानी अब हमें सोचना है किस तरीके से किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसने इस तरीके से किया है कि यम जो है वो 13 पे होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सारे अक्षर के जो भी विपरीत अक्षर है उनको लिया है। जैसे एम का अपोजिट होता है यन, यन 14 पे होता है। ओ का विपरीत जो होता है एल होता है, यल 12 पे होता है। बी का होता है वाई, वाई जो है 25 पे होता है। और आई का आर होता है, आर 18 पे होता है। एल का ओ होता है, ओ 15 पे होता है। और ई का वी होता है 22 पे होता है। और आपने देखा कि सारे अक्षर के विपरीत लेटर, ठीक है, सारे अक्षर के यहाँ पर जो अपोजिट हैं, जैसे यम का यन था, यन 14 पे होता है। ओ का एल है 12 पे होता है। बी का वाई है 25 पे। आई का आर है 18 पे। एल का ओ है लव यानी 15। ई का वी होता है 22 पे। अब जो है डबल डिजिट की संख्याएं उनको जोड़ देगा। जैसे 1 और 4 को जोड़ा तो 5 आया, फिर 2 और 1 को जोड़ा तो 3 आया, 2 और 5 को जोड़ा तो 7 हो गया, 8 और 1 को जोड़ा तो 9 हो गया, यहाँ पर 5 और 1 को जोड़ा तो 6 हो गया, 2 और 2 को जोड़ा तो 4 हो गया। आपने देखा कि ये आपका लिखा हुआ है 537964, मतलब सारे अक्षर के विपरीत अक्षर के जो प्लेस वैल्यू हैं अगर वो डबल डिजिट में है तो जोड़कर सिंगल डिजिट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से बनते हैं। तो आपको भी सेम इसी पैटर्न पे करना है। अगर सी का अपोजिट देखा जाए तो यक्स होता है 6, एच का हमने बताया था यस होता है, आई का अपोजिट होता है आर, एल का अपोजिट होता है ओ, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, और आर का अपोजिट होता है आई, ई का अपोजिट होता है वी, और एम का अपोजिट होता है यम। एक्स की बात करें तो 24 पे होता है, यस 19 पे होता है, आर 18 पे होता है, ओ 15 पे होता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, आई 9 पे आता है, वी 22 पे होता है, और यम कहाँ आता है बच्चों 13 पे होता है। अब डबल डिजिट वाले को जोड़कर सिंगल बनाना है। इस 2 और 4 को जोड़ें तो 6 होगा, फिर 9 और 1 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो जोड़ा है। और यहाँ 8 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। फिर यहाँ देख रहे हैं 5 और 1 को जोड़ेगा तो 5 और 1 को जोड़कर 6 होगा, 3 और 2 को जोड़ेगा, 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर 9 है तो 9 सिंगल लिखा जाएगा, 2 और 2 दोनों को जोड़ेगा तो यहाँ पर 4 होगा, और यहाँ देखा जाए तो 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि इसको ये लिखा जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर हमें मेन एग्जाम में यही समझना होता किस तरीके से किया है। तो मोबाइल को ये लिखा था, तो आपने देखा कि जितने अक्षर थे सारे अक्षर के जो विपरीत लेटर थे उनकी जो प्लेस वैल्यू थी वो डबल डिजिट में था, तो सिंगल में किया है। सिंगल था तो इस तरीके से कर दिया, यानी जोड़ जोड़ के लिखा था, तो सेम पैटर्न पे हमने इसको किया। तो सी का यक्स 24 पे होता है, 4 2 6 हो गया। एच का यस होता है, यस 19 पे होता है, जोड़ेंगे 10 हो गया। आई का आर होता है 18 यानी 8 1 9 होगा। एल का ओ होता है 15 पे, 5 1 6 होगा। डी का डब्ल्यू यानी 23 होता है, 3 2 5 होगा। आर का आई होता है 9 पे तो 9 होगा। ई का वी होता है 2 2 4 22 होता है। एन का एम होता है यम 13 पे होता है, 3 और 1 4 हो जाए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस लेते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जैसे ये लिख दिया जाए कि यदि यदि सांकेतिक भाषा में
यदि सांकेतिक भाषा में मंकी MONKEY मंकी शब्द को, सांकेतिक भाषा में मंकी शब्द को 752 और 5 के बाद 6 और 4 लिखा जाता है तो बताइए कि उसी कूट भाषा में ऑरेंज ORANGE ऑरेंज शब्द को क्या लिखा जाएगा? ऑरेंज शब्द को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो बच्चों आपने देखा कि लिखा है कि यदि सांकेतिक भाषा में मंकी शब्द को 75256 लिखा जाता है तो हमें ये बताना है कि उसी कूट भाषा में ऑरेंज शब्द को क्या लिखा जाएगा। तो आइए हम सॉल्यूशन की बात करें। यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आपने देखा कि अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो क्या है, तो मंकी लिखा हुआ है और इस मंकी को आपने देखा क्या लिखा जा रहा है, तो मंकी को आपने देखा कि 75256 लिखा है और ऑरेंज का पूछा है ORANGE। चलिए तो आइए सबसे पहले देखते हैं, जैसे यहाँ पर 7 है तो 7 नंबर पे यानी जी होता है, तो जी जैसा कोई है नहीं। अब हम देखते हैं किया क्या है, जैसे यम 13 पे होता है 3 1 4 लिखा है, जैसे वहां लास्ट में। ओ 15 पे होता है 5 1 6 लास्ट में लिखा है। यानी आपने देखा कि जितने भी अक्षर हैं सबका अगर हम नंबरिंग करें तो यम 13 पे, ओ 15 पे आता है, एन 14 पे है, के 11 पे, ई 5 पे आता है और वाई 25 पे होता है बच्चों। अब आपने देखा कि राइट टू लेफ्ट कोडिंग किया है, राइट टू लेफ्ट किया है, यानी अंत वाले को पहले और पहले वाले को लास्ट में लिखा है। अब जोड़ा है, देख रहे हैं 5 2 7 हो रहा है, ये सिंगल है तो एज इट इज लिख दिया। फिर 1 और 1 दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर 2 लिखा है, फिर इन दोनों को जोड़ा तो 4 1 5 लिखा है, फिर इन दोनों को जोड़ा तो 5 और 1 6 लिखा है, और फिर इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर आपने देखा कि 4। मतलब जो अक्षर थे उनकी जो प्लेस वैल्यू है, उनकी जो पोजीशंस हैं, अगर वो डबल में है तो सिंगल में कन्वर्ट करके लिखा है। तो सेम पैटर्न यहाँ भी आपको लगा देना है। ओ 15 पे होता है, आर 18 पे आता है, ए 1 पे होता है, एन 14 पे, जी 7 पे होता है और ई 5 पे होता है। अब आइए हम देखते हैं, तो ये सिंगल है तो इसको हम सिंगल लिख देंगे 5। अब यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 7 लिख देंगे। 7 के बाद यहाँ जोड़ेंगे 4 एंड 1 5 होगा यहाँ पर भी। ये सिंगल है तो इसको सिंगल लिख देंगे। अब इसको हम जोड़ देते हैं तो 8 और 1 क्या होगा, 9 होगा, 9 लिख देंगे। और इसको जोड़ देते हैं तो 5 और 1 6, यानी ये लिख देंगे। तो इस तरीके के प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा था जैसा ऊपर करेगा सेम वही पैटर्न हमें नीचे लगाना है। अगर लेफ्ट टू राइट सॉल्व किया है तो आपको भी लेफ्ट राइट सॉल्व करना है, और अगर राइट टू लेफ्ट किया है तो राइट टू लेफ्ट कर देना। तो आपने देखा था कि अंत वाले को पहले और पहले वाले को अंत किया था, इसलिए हमने स्टार्टिंग जो किया था वो कहाँ से किया था, लास्ट से किया था। सबके पोजीशंस को लिखा है, लेकिन अगर डबल डिजिट में है तो उनको ऐड करके क्या किया है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जैसे ये लिख दिया जाए कि यदि
यदि सांकेतिक भाषा में, यदि सांकेतिक भाषा में, यदि सांकेतिक भाषा में, यहाँ पर सांकेतिक भाषा में टाइगर, TIGER, सांकेतिक भाषा में टाइगर शब्द को, सांकेतिक भाषा, यदि सांकेतिक भाषा में टाइगर शब्द को, टाइगर शब्द, टाइगर शब्द को, टाइगर शब्द को, टाइगर शब्द को 9595200718 लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो बताइए कि, तो बताइए कि उसी कूट भाषा में, उसी कूट भाषा में, उसी कूट भाषा में, उसी कूट भाषा में टीचर, TEACHER, टीचर शब्द को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, टीचर शब्द को क्या लिखा जाएगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो बच्चों आपने देखा कि आपके सामने एक क्वेश्चंस है और उस क्वेश्चंस में आपने देखा कि ये लिखा है कि यदि सांकेतिक भाषा में टाइगर शब्द को, यदि सांकेतिक भाषा में टाइगर शब्द को 95200718 लिखा जा रहा है और हमें बताना है कि उसी कोड भाषा में टीचर को क्या लिखा जाएगा। तो सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो यहाँ पर टाइगर था, TIGER, और इस टाइगर को आपने देखा कि क्या लिखा है, 9 लिखा है, 5 लिखा है, 20 है, 7 है और 18 है, और हमें टीचर का निकालना है, TEACHER। तो अगर देखा जाए जैसे 9 है तो 9 पे आई होता है, आई यहाँ है भी, 5 नंबर पे ई होता है, ये भी है। तो अगर यहाँ पर अगर आप सभी लोग ध्यान से देखें समझें तो जैसे आई 9 नंबर पे है, 5 नंबर पे ई आता है, फिर 20 पे टी है और यहाँ पर जी आता है और ये आर। अगर हम देखें तो जितने अक्षर यहाँ पर हैं उन्हीं सारे अक्षरों का यहाँ पर यूज हुआ है। टाइगर में जितने भी अक्षर हैं उन्हीं सारे अक्षरों का यूज करके उनके पोजीशन को सेट किया। लेकिन अब हमें समझना है किस आधार पे किया है। तो जैसे अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने वावेल का यूज किया है, स्वर पहले लिख दिया। फिर बाद में आपने देखा कि यहाँ पर क्या कर रहा है, व्यंजन का यूज कर रहा है। तो आपने क्या देखा कि नियम क्या लगा रहा है कि इस शब्द में जितने वावेल पहले थे उनकी पोजीशन पहले लिखा और बाद में कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन को लिख दिया। पहले स्वर फिर बाद में व्यंजन किया। तो सेम पैटर्न यहाँ लगा देना। अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर यहाँ पर कितने हैं, तो 1 2 3 है, पहले इन तीनों की पोजीशन लिख देते हैं। तो आपने देखा कि ई है 5 नंबर पे होता है, ए है 1 नंबर पे आता है, फिर आप देख रहे हैं ई 5 नंबर पे आता है, यानी ये हमने सबसे पहले वावेल वाले लिख दिए, स्वर लिख दिया। अब आइए हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में यहाँ टी 20 पे होता है, फिर सी है, सी आप देख रहे हैं कि 3 नंबर पे आता है, एच है 8 नंबर पे आता है और आर जो है 18 नंबर पे आता है। तो ये हमारा आंसर होगा। यानी आपने देखा कि बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन में इस शब्द में आने वाले स्वर के पोजीशन लिखे गए थे और फिर बाद में व्यंजन वाले के पोजीशंस लिखे गए हैं। तो सेम पैटर्न आपने इसमें लिखा कि सबसे पहले स्वर वाले के पोजीशंस लिख दिए, यानी ई लिखा, ए लिखा, ई लिखा, पहले
वावेल लिख दिया और फिर बाद में कॉन्सोनेंट में आपने ये लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके के भी प्रश्न बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे ये लिख दिया जाए कि यदि सांकेतिक भाषा में मुकेश MUKESH मुकेश शब्द को यदि सांकेतिक भाषा में मुकेश शब्द को 5 8 11 13 19 21 लिखा जाता है तो बताइए कि मुकेश शब्द को लिखा जाता है तो बताइए कि मोनिका MONIKA मोनिका शब्द को क्या लिखा जाएगा? मोनिका शब्द को क्या लिखा जाएगा? तो बताइए कि मोनिका शब्द को क्या लिखा जाएगा, ये बता। तो आइए हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो बच्चों, सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा कि सांकेतिक भाषा में मुकेश को ये लिखा जा रहा है और आपको मोनिका के बारे में पूछ रहा है कि मोनिका को क्या लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पर देखें, मुकेश है MUKESH और इस मुकेश को यहाँ देखा जाए तो 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 1 1 है, 1 3 है और 1 9 है, फिर 2 1 है। और आपको मोनिका का पूछ रहा है MONIKA। तो अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर जैसे E, फिर यहाँ पर H, यहाँ पर K, यहाँ पर M, यहाँ पर S और यहाँ पर U। जितने भी अक्षर यहाँ लेफ्ट में हैं सेम उतने ही अक्षर और वही अक्षर आप राइट में भी देख रहे होंगे। तो लेफ्ट में और राइट में सेम अक्षर हैं, लेकिन यहाँ मुकेश लिखा था, यहाँ क्रम नहीं है। तो यहाँ पर किया क्या है कि जितने अक्षर इसमें हैं उन्हीं सारे अक्षरों को क्रम में लगा दिया। क्रम का मतलब होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम दे दिया, छोटे से लेकर बड़ा तक। सबसे पहले ई, फिर यच, फिर के, फिर यम, फिर यस, फिर यू। यानी आपने देखा कि इसको वर्णमाला का क्रम में लिखा है, वर्णमाला के क्रम में लिख दिया, ठीक है। तो आपने यही देखा, क्या देखा कि जितने अक्षर थे इसमें उन्हीं अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में छोटे से लेकर बड़ा तक लिखा। तो सेम पैटर्न आपको इसमें लगाना है। अगर हम यहाँ सेम पैटर्न की बात करें बच्चों तो सबसे पहले ए आना चाहिए, ए 1 पे होता है। ए के बाद देख रहे हैं कि आई आना चाहिए, तो आई जो होता है वो 9 नंबर पे होता है। आई के बाद आप देख रहे हैं कि सबसे पहले के होना चाहिए, के 11 नंबर पे आता है। के बाद यम होना चाहिए, एम 13 नंबर पे आता है। एम के बाद यन होना चाहिए, एन 14 पे आता है। और यन के बाद ओ होना चाहिए, तो ओ जो है 15 पे आता है। यानी जो आंसर होगा बच्चों वो आंसर आपका 1 9 11 13 14 एंड 15 होगा। तो आपने यही देखा कि जितने अक्षर थे उन सारे अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में छोटे से लेकर बड़े तक सेट कर दिया, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं और आते रहते हैं।
बस मेन ये है कि हमें ये थीम पकड़ना होता है कि किस बेसिस पे किया है। तो ये सब टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि अगर आप थोड़ा सा जानते हैं तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये कंफर्म हो जाता है कि कौन सा रूल्स फॉलो कर रहा है। आपने देखा कि मैं कई सारे टाइप्स के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई अंत नहीं है, ये प्रैक्टिस बेसिस पे है। आप देख रहे हैं कभी वर्णमाला के क्रम में लिख रहा है, कभी विपरीत लिख रहा है, कभी बढ़ते क्रम में लिख दे रहा है, कभी घटते क्रम में है। तो आप ये सोच रहे हैं सर बार बार क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, तो हमें चेंज इसलिए करना है क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। तो हमें थीम पकड़ना है, रूल्स को पकड़ना है, किस रूल के आधार पर किया जा रहा है। तो आपने देखा कि मैंने कई सारे रूल्स बताए कि इस तरीके के भी प्रश्न बनते हैं। इसमें क्या किया है कि जितने अक्षर थे उन सारे अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर दिया और छोटे से लेकर बड़ा तक किया। सबसे पहले देख रहे हैं कि ई आता है, फिर यच आता है, फिर के, फिर यम, फिर यस, फिर यू। तो अगर इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में किया है तो मोनिका का पूछा था, उसको भी आपने वर्णमाला के क्रम में लिख दिया। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो टाइप 2 चल रहा था, टाइप 2 में हमने आपको ये डिस्कस करके बता दिया। सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्या हो गई होगी, कंफर्म हो चुकी होंगी, सारी चीज़ें आप जान चुके होंगे। ठीक है, तो आज के जो वीडियो में है इतनी ही चीज़ें हैं। अब आप नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। थैंक यू।